आपस में कटुता, लड़ाई झगड़ा और आपस में द्वंद्वता फैला करके उसी की राजनीति लोग सुदृढ़ किए हैं। और वही बेस बना कोई काम है नहीं आरोप के अलावा, और बेबुनियादी बात करते हैं वो, जिससे कहीं न कहीं आम जनता, भोली भाली जनता को गुमराह करें। आपस में जातिवाद, इसी को लेकर के सिर्फ उनको गुमराह करके वोट डाइवर्जन की बात करते हैं। लगातार देखा जा रहा है, आज 2 दिवसीय दौरे पर हैं मंगल पांडे। लगातार चिकित्सकीय सुविधाओं से सीवान जिले को लैंस करते हुए आज आपके विधानसभा क्षेत्र के इंग्लिश में और आगे डोमडी, नौतन, तमाम जगहों पर CHC और रेफरल अस्पताल का जो कायाकल्प किया जा रहा है, क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, आज जो कायाकल्प नहीं, यहाँ पर नई बिल्डिंग का उपहार माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। अभी हम लोग इंग्लिश में हैं, इसके पहले दरौली विधानसभा में कई बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए इंग्लिश हैं, डोमडी हैं, फिर नौतन है, और ये सब तो है ही है। एक ट्रांसफार्मर के रूप में सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो यहाँ हम लोग के मैरवा में मेडिकल कॉलेज का भी माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज के साथ साथ ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये गाँव लेवल पर दे करके कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की सेवा है, जो सेवा भाव से सरकार काम कर रही है, इसको पूरी गति दे करके और गांव के अंदर ही लोगों को अच्छा उपचार, कहीं बाहर न जाना पड़े, इस तरह से सोच के साथ एक नई बिल्डिंग, नई भवन, नया जो है तकनीकी माध्यम से डॉक्टर तैनात करके सारी व्यवस्था से लैस करने का काम हम लोग के माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री माननीय मंगल पांडे जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज हम लोग के यहाँ भी अभी इंग्लिश में हैं, अभी डोमडी, नौतन, सब जगह आज बिल्डिंगों का उद्घाटन करेंगे और पूरी बिल्डिंग बन करके और वहाँ जितनी भी तकनीकी सुविधा चाहिए पूरी लैस है बिल्डिंग। और आज उद्घाटन के बाद यहाँ से स्वास्थ्य सेवा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत भी हो जाएगी। तेजस्वी यादव लगातार दौरे पर हैं बिहार के। उनका दावा है कि 2025 में NDA का टुकड़ा साफ हो जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है, देखिए, लगातार इधर उपचुनाव हुआ, इसके पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, इसके पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। लगातार 2005 के बाद ये कह रहे हैं, इनके कहने का कोई असर नहीं है, न इनका कहना कोई इनको नोटिस लेता है। अभी आप दिल्ली में देखें जिस तरह से पूरा जो है जितना इंडिया गठबंधन के लोग थे सब चिल्ला रहे थे, लेकिन परिणाम क्या आया। और यहाँ भी बहुत बेहतर परिणाम NDA के पक्ष में आएगा और बहुत 200+ सीट से यहाँ फिर पूर्ण बहुमत से सरकार NDA गठबंधन बनाने जा रही है। जीरादेवी विधायक लगातार हमलावर हैं, NDA के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, इसे लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास कोई काम है नहीं आरोप के अलावा, और बेबुनियादी बात करते हैं वो, जिससे कहीं न कहीं आम जनता, भोली भाली जनता को गुमराह करें बातों में लेकर के। वो कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, कभी विकास की बात नहीं करेंगे, विधानसभा में क्या होना चाहिए, कौन सा यहाँ आवश्यकता है, मूलभूत समस्या का, इस पे कभी नहीं जाएंगे वो। सिर्फ कहीं जमीन, लड़ाई, आपस में जातिवाद, इसी को लेकर के सिर्फ उनको गुमराह करके वोट डाइवर्जन की बात करते हैं। इसलिए हम तो उनको इस नजरिए से देखते हैं कि उनकी पॉलिटिकल कोई सोच ही नहीं है, आपस में लड़ा करके कटुता पैदा करके सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। इनके पास न कोई विजन है, न कोई मिशन है, न कोई डेवलपमेंट है, और न ही कोई विधानसभा में कोई काम हो। और काम करेंगे, NDA की सरकार है, यहाँ जो भी काम पूरी NDA की सरकार कर रही है, काम तो कर भी नहीं सकते, तो उनके पास कोई काम का वो नहीं है। इसलिए आपस में कटुता, लड़ाई झगड़ा और आपस में द्वंद्वता फैला करके उसी की राजनीति लोग सुदृढ़ किए हैं और वही बेस बना करके फिर अपना काम शुरू कर दिए हैं। और ये जनता सब जानती है काम कौन कर रहा है, और किसी के बहकाव में कोई आने वाला नहीं है। हर आदमी जागरूक है। दिल्ली में कोई अगर सुई खनकता है तो इस गांव के सबसे निचले पावदान पर यहाँ के हमारे युवा मोबाइल के जरिए जान जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। इसलिए किसी के बहकावे से कोई असर होने वाला नहीं। 25 का चुनाव नजदीक है। बिट्टू सिंह बरसों से भाजपा का झंडा ढो रहे हैं। भाजपा के सच्चे सिपाही के तौर पर हर कार्यक्रमों में बड़ी सक्रिय भागीदारी आपकी रहती है। तो ये माना जाए कि 25 में आप भी यहाँ से दावेदार होंगे, आप भी यहाँ से NDA के प्रत्याशी, या आप NDA आप पर भरोसा? देखिए, NDA के एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की अपना विचार रखता है, सोचता है, और उसी में हम लोग भी कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से मन में विचार आता है, लेकिन जो पार्टी का निर्णय होगा, जो आदेश होगा, हम सब कार्यकर्ता मिलकर वही उसका पालन करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं।